नमस्कार दोस्तों, अतुल्य नेहरा कंसल्टिंग के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम जो जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं, ये महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि इसमें हम आज बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और 2017 में हुई अमेंडमेंट के बारे में। दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके बारे में हर उस शादीशुदा महिला को जो कि एक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि महिलाओं को इस एक्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी है ही नहीं, जिसके चलते वो काफ़ी नुकसान उठा लेती हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ है, काफ़ी सारे मेरे पास कॉल्स आए हैं, काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन पता लगा जिसमें कि महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट थी, उनको कंपनी ने थैंक यू बोल दिया, उनको कंपनी छोड़ने के लिए बोल दिया, उनको पेपर्स डालने के लिए बोल दिया, या कोई भी एब्सर्ड सा रीज़न देके उन्हें टर्मिनेट कर दिया। तो क्या ऐसे महिलाओं को, जो स्पेशली जो प्रेग्नेंट हैं, उनको टर्मिनेट करना लीगल है, इलीगल है, या क्या है? तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। आज हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और 2017 में हुए अमेंडमेंट के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत अगर एक महिला को अपनी कंपनी से किसी भी प्रकार का बेनिफिट अगर लेना है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज उस महिला को उस कंपनी में काम करते हुए कम से कम 160 दिन 160 डेज हो गए होने चाहिए। यानी कि अगर आपको उस कंपनी में जिससे आप मैटरनिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं, उस कंपनी में काम करते हुए 160 दिन नहीं हुए हैं, तो आप इस बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्ट के अंदर प्री रिक्विजिट लिखी हुई है। अब आपके 160 दिन से ज़्यादा है एंड देन आप जो है प्रेग्नेंट हैं और आपको मैटरनिटी बेनिफिट आगे चल के लेना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर बेनिफिट की बात करेंगे, और अगर बेनिफिट नहीं मिलता है उसकी, बेनिफिट मिलता है तो उसकी, हम ये सारा जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। जैसा मैंने बताया कि आपको सबसे पहले तो कम से कम 160 दिन हो गए होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपकी प्रेगनेंसी की जो डेट है, आपकी जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से पहले 6 हफ्ते और उस ड्यू डेट के बाद 6 हफ्ते, इन टोटल ऑफ 12 हफ्तों की आप लीव ले सकते हैं अपनी कंपनी से, जो कि 100% आपकी पेड लीव होगी। ये पेड लीव कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। पिछले 3 महीने, जिस दिन आप लीव लेती हैं, उससे पिछले 3 महीने जो आपको सैलरी मिला होती है, उस सैलरी का एवरेज। फॉर एग्जांपल, आपको मान लीजिए 50,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है। आपका जो है 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने का 1.5 लाख हो गया और एवरेज हो गया उसका 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपये आपका एवरेज सैलरी हो गया। एवरेज सैलरी के हिसाब से आपको जो है आपका मैटरनिटी बेनिफिट के दौरान, यानी कि 12 हफ्तों का आपको पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। ये पेमेंट कब करना पड़ता है? जो एक्ट कह रहा है, एक्ट कहता है कि जब भी आप कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगी, जब भी आप लीव पर जाएंगी, तो आपको ये जो 12 हफ्ते का पेमेंट है कंपनी को एडवांस में देना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 हफ्ते का तो देना ही पड़ता है जब आप मैटरनिटी की लीव पर जा रही हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल आपको दिक्कत ना हो। हम कौन से एक्ट में ये लिखा है, क्या है, किस तरीके से, हम ये आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आउटलुक कि हाउ दिस विल प्रोसीड। तो जैसा मैंने कहा कि अब हम सेक्शन वाइज बात करेंगे कि कौन से सेक्शन में किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का सेक्शन 4 आपको ये लिखा हुआ है, उसमें ये कहता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डिलीवरी के अगले 6 हफ्ते तक, 6 वीक्स तक, किसी भी सूरत में महिला से काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आप लीगली नहीं कर सकती। दैट इज व्हाट द लॉ सेज कि आप
ऑफिस में काम नहीं करेंगी अगले 6 हफ्ते तक। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपका जो कंपनी है, अगर आप उसमें रिक्वेस्ट करती हैं तो आपका जो 6 वीक का पीरियड है, जो पीरियड डिफाइंड है डिलीवरी से 6 वीक पहले, उससे पहले का 1 महीना, यानी कि 1 मंथ बिफोर द 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ बिफोर द ड्यू डेट, उस 1 महीने के अंदर आपसे किसी भी प्रकार का डिफिकल्ट वर्क कंपनी नहीं करवा सकती। आपने अगर उनको पहले ही सूचना दी हुई है कि दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड आई कैन नॉट डू एनी ऑर्डरस वर्क, सो आपने नोटिस दिया तो कंपनी नहीं करवा सकती। जैसे कि आपका मान लीजिए प्रोफाइल है, ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है आपको, आप सेल्स की जॉब में है या शोरूम में है या वॉट एवर, तो आपको वो नहीं खड़े होने के लिए कह सकते, बट यू हैव टू अप्लाई। सो नो ऑर्डर्स वर्क कैन बी इम्पोज्ड ऑन दी प्रेग्नेंट वुमेन। सो ये हमारे अधिकार हमें लिखे हुए हैं सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 5 के अंदर हमारे जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमारे जो है कम से कम 160 दिन हो चुके होने चाहिए उस कंपनी में काम करते हुए, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है, जो आपका डेली वेज है, जैसे मैंने बताया, वो आपका एवरेज 3 महीने का जो है उसके बेसिस पे आपको ये 12 वीक का पैसा मिलेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है वो ये है, काफी सारी महिलाओं को, जैसे मैंने बताया, टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया गया कोई भी एब्सर्ड रीजन देते हुए, या उन्हें कुछ भी XYZ परफॉर्मेंस को लेकर कुछ भी इशू दिखाकर ये कह दिया गया इस लॉकडाउन के दौरान कि थैंक यू, वी डोंट नीड योर सर्विसेज। इसमें लॉ ये कहती है कि अगर आप की जो भी ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के पिछले 12 महीने के अंदर, ड्यू डेट के पिछले 12 महीने के अंदर अगर आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, और वो जो आपका पीरियड है, वो जो हमने 160 दिन का पीरियड बताया, वो 160 दिन का पीरियड भी उन 12 महीनों के अंदर है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको जो है कंपनी टर्मिनेट नहीं कर सकती। और मान लीजिए टर्मिनेट कर भी दिया है, देन ऑल्सो इट बिकम्स द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे यू दी मैटरनिटी बेनिफिट एज पर द लॉ। सो ये उन सब महिलाओं के लिए जिन्हें उनकी कंपनी तंग कर रही है, उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कह रही है, या किसी भी XYZ रीजन की वजह से उन्हें पेपर डालने के लिए कह दिया या टर्मिनेट कर दिया गया है, प्लीज ध्यान रखें, अगर आपको उस कंपनी में आपकी ड्यू डेट से पहले आपको 160 दिन हो गए हैं काम करते हुए, आप अपने बेनिफिट क्लेम कर सकती हैं। ड्यू डेट से पहले अगर 12 महीने के अंदर अंदर आपका वो 160 दिन कवर होता है, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम और बेनिफिट इवन इफ दे टर्मिनेट यू, देन ऑल्सो इट वुड नॉट मैटर एट ऑल। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की उन महिलाओं को जरूरत नहीं है जिन्हें जो है कंपनियों ने ये कह दिया है कि आप अपने पेपर डाल दें या ना आए कंपनी में। इसके अलावा सेक्शन 5 के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दूसरे भाग में। आशा करता हूं यहां तक का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके आगे चलकर बहुत काम आएगा। बाकी जानकारी के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड अमेंडमेंट इन 2017 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट हुई है, इसकी जानकारी के लिए रिक्वेस्ट करता हूं अगला वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।